इसका मतलब हम क्या समझे कि जब भी एल्डिहाइड होगा तो उसके रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और जब भी कीटोन होगा तो रिडक्शन से क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। बोलो क्लियर। चलो तो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और इथर। तो हमारे नए चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। ठीक है, तो ये है हमारा बेटा नया चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, इथर। यहाँ पे हम इन सबकी प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होते हैं अल्कोहल्स? अल्कोहल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास OH ग्रुप होता है, लेकिन OH ग्रुप किससे जुड़ा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ गया ना तो वो या तो फिनॉल बना देगा या विनाइलिक अल्कोहल बना देगा, है ना। तो देखो कुछ एग्जांपल से देखते हैं ताकि यहां से आपको क्लियर हो। पहले अल्कोहल को डिफाइन करें कि अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल्स क्या होता है? व्हेन OH group is directly attached to a aliphatic हाइड्रोकार्बन चेन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। कैसे? देखो एग्जांपल देखो। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो बच्चों मेरा फर्स्ट एग्जांपल है CH3OH, सेकंड एग्जांपल इज CH3CH2OH। फर्स्ट वाला आपको पता है CH3OH, CH3OH is also known as मिथेनॉल, दिस इज द IUPAC नेम। और क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। और क्या बोल सकते हैं? मिथाइल। देखो लाइट तो नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही। मिथाइल अल्कोहल। अब इसके नीचे आएगी लाइट। और क्या बोलते हैं? देखो यहां तो नहीं आ रही है? नहीं। और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। देखा है केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो बर्नर्स होते हैं, बर्नर्स के अंदर ये वुड स्प्रिट ही होती है ना। जब उसको ओपन करोगे तो आपको अल्कोहलिक स्मेल आएगी थोड़ी सी, तो वुड स्प्रिट ही होती है। सेकंड वन इज इथेनॉल। इथेनॉल इज द IUPAC नेम बेटा। एंड इथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। क्यों? किससे बनता है? ग्रेन से बनता है। ग्रेन मतलब क्या होता है? जैसे जौ से बन रहा है, मेज, इन सब चीजों से बनता है ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन अल्कोहल। और क्या होंगे देखो, थर्ड CH3, CHOH और CH3। जरा ध्यान से देख के बताओ, मैंने क्या बोला था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात कर रहे थे ना। देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा है। अब यहां पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। देखो चालू है कि नहीं, एक बार देख लो। चालू है, शाबाश। 2 डिग्री अल्कोहल। फोर्थ देखो CH3COH, CH3 एंड CH3। बोलो बेटा कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो अपने को पता ही है। अच्छा देखो नेक्स्ट, फिफ्थ। हम सारे कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, CH2, CH2, OH और OH। बोलो IUPAC नेम बोलो। 1 2, 1 और 2 है तो 1,2 या 2 कार्बन यानी इथेन, 1,2 डाइऑल, या इसी को बोला जाता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल नहीं, ग्लाइकॉल। अब याद करो इथाइलिन ग्लाइकॉल कहां पढ़ते थे? सॉल्यूशन चैप्टर में,
जहां पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हम लोग उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते थे, याद आ रहा है? हाँ, शाबाश। सिक्स्थ, CH2OH, CHOH एंड CS2OH। बोलो आयु पैक बोलो, 1 2 3, 3 है तो यानी प्रोपेन, 1,2,3 ट्राईऑल, और इसको क्या बोला जाता है? और बोला जाता है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है? देखा सर्दियों में गाल वाल फटने लगते हैं तो हम लोग ग्लिसरीन जो मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, 40-50 रुपए की बोतल आ जाती है इतनी बड़ी, उस ग्लिसरीन को लगाते हैं फेस पर। या एड़ियां फट रही होती है तो मम्मी एड़िया पे लगाती है, एड़ियों पे लगाती है। देखा है ग्लिसरीन, है ना? ट्रांसपेरेंट सी लिक्विड होती है, थोड़ी थिक लिक्विड होती है, वो ग्लिसरीन है। तो ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो इनमें क्या क्या चीजें जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं? इथेनॉल सबसे ज्यादा बिकता है ना? दूध वाला घर पे दूध देने आता है ना, तो इसको लेने के लिए लोग वाइन शॉप पे ही जाते हैं ना, है ना? तो इतनी वैल्यू है इसकी, है ना? चलो नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। सेवेंथ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक, याद है? विनाइलिक एल्कोहल। हेलोजन जुड़ा होता तो हम क्या बोलते थे? विनाइलिक हैलाइड बोलते थे, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है ना? 8, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, बोलो क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल। विनाइल ग्रुप है ना? नहीं, एलाइलिक एल्कोहल, क्योंकि विनाइलिक पार्ट ये है, लेकिन उससे जो कार्बन जुड़ा है वो sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। बोलो समझ आया? और 9, देखो बेंजीन रिंग है CH2OH। देखो मैंने पहले ही बोलता है एलिफैटिक रिंग होनी चाहिए। अरे यार, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें लीनियर चेन हो, रिजोनेंस ना हो। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी कंपाउंड रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रही है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, वो एरोमेटिक कंपाउंड थे। एलिफैटिक का मतलब सिंपल रिंग है, भले ही रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन सॉरी सिंपल का चेन है, भले ही रिजोनेंस हो रहा हो उसमें, भले ही उसमें रिजोनेंस हो रहा हो, लेकिन सिंगल चेन है, रिंग नहीं है, हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, याद रखना। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, उनको एरोमेटिक अल्कोहल बोला जाएगा। लेकिन अगर सिंपल चेन है तो उसको क्या बोलेगा? एलिफैटिक। देखो क्या यहाँ आपको एरोमेटिक रिंग दिख रही है? लेकिन OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? एलिफैटिक पार्ट से। कौन सा पार्ट है ये वाला पार्ट? एलिफैटिक, ALIPHATIC, एलिफैटिक पार्ट है ये वाला, इसलिए। और देखो बेंजीन के साथ CH2 से OH जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन अगर बच्चों मैं बेंजीन रिंग से सीधे OH ग्रुप को जोड़ दूं, अब ये एरोमेटिक अल्कोहल है और इसका नाम है भैया फिनॉल। क्या नाम है इसका? नाम पहचानना आना चाहिए, है ना? देखो एक और 11, मैंने बोला CH3O, CH3 ये क्या है? ये इथर है। और इथर का जब नाम बोलेंगे ना तो जो छोटी चेन है उसके नाम के पीछे ऑक्सी वर्ड आ जाएगा। छोटी चेन जो है उसके नाम के पीछे ऑक्सी आ जाएगा, यानी छोटी चेन। अब दोनों बराबर है तो मिथॉक्सी, वेरी गुड, मिथॉक्सी मिथेन। एक और बताता हूं, देखो 12, CH3 CH2O CH3। देखो ये इथर है, जब भी ROR आता है तो वो इथर होता है, इथर इथर इथर, है ना? अब छोटी चेन कौन सी है? ये वाली, और एक कार्बन यानी मिथॉक्सी, ऑक्सी ग्रुप पीछे लगाते हैं, ऑक्सी सफिक्स। और आगे की दो, और लंबी चेन में कितने कार्बन है? 2, तो क्या नाम होगा? मिथॉक्सी इथेन। हाँ अच्छा,
मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम है। अच्छा एक और बताओगे, 13th, दो और दे रहा हूं बस। CH3 CH CH3O CS2 और CS3, बोलो क्या नाम होगा? देखो ये आइसोप्रोपाइल है, ये कैसा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। शॉर्टेस्ट चेन कौन सी है? छोटी वाली चेन ये, तो इसको तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। और ये क्या है? प्रोपेन है। नंबरिंग करोगे कहां से करोगे? 1 2 3, तो 2 प्रोपेन बोल दो, या तो इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी ऐसे लिख दो, 2 इथॉक्सी है ना, प्रोपेन। क्योंकि 2 मतलब सेकंड कार्बन से ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, हम ये पूरा ग्रुप काउंट करते हैं, ये पूरा ग्रुप काउंट करते हैं। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, इसलिए 2 जुड़ा हुआ है। पता चला 2 क्यों लिखा आगे? कि 2 पे पूरा इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है और प्रोपेन। चलो एक लास्ट 14, इसका नाम तो आपको बताना है। OCH3, बोलो क्या नाम है? मिथॉक्सी बेंजीन। आयुपैक बताओ ना पहले। मिथॉक्सी बेंजीन, मैं एल क्यों लगाता हूं बार बार? मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम इज एनिसोल। कॉमन नेम इज एनिसोल। भैया कॉमन नेम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये आपके 14 ऐसे कंपाउंड। एक सॉर्बिटॉल भी होता है। सॉर्बिटॉल में क्या होता है? 6 कार्बन, 6 से OH जुड़ा है। जरूरत नहीं है अभी, आगे आएगा तो वहां कराऊंगा, है ना। बोलो क्या ये बात अपने को क्लियर है? चलो एक बार इसको नोट कर दो सब लोग। चलो देखो बेटा, आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स तो देख लिए है ना। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल पढ़ते हैं, देन फिनॉल पढ़ेंगे, देन इथर पढ़ेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखो सुनो, जिस तरह से हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, तो वहां पर एक एक कंपाउंड से बनाया था। एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, एल्केहाइड, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इन सब से बनाया था। सेम हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। वो चीज हम इसलिए करते हैं बार बार ताकि हमको रिएक्शन कन्वर्जन आए, हमें चीजें पता पड़े। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा फ्रॉम एल्केन। किससे बना रहे हैं? फ्रॉम एल्केन। अब देखो सुनो, एल्केन से आप कभी भी डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बना सकते हो। एल्केन से डायरेक्टली सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, एल्काइल हैलाइड, बाय यूजिंग ऑफ फोटो हेलोजिनेशन मेथड। दैट मींस डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो आप इसको कैसा मेथड बोलोगे? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बोलोगे एल्केन से बनाने के लिए। और अब इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास देखो एक एल्केन आया, CH3 CH3, दिस इज एल्केन। जैसे ही आपने इसके ऊपर लाइट डाली, HNO और Cl2, क्या होगा? फोटो हेलोजिनेशन होगा, और क्या होगा बेटा? Cl जुड़ जाएगा, दैट मीन CH3 CH2Cl, और क्या बना? हेलो एल्केन। क्या बना? हेलो एल्केन। लेकिन क्या आपको हेलो एल्केन चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए? अल्कोहल। तो अब अल्कोहल को बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक्वस KOH को यूज करोगे, और इसको यूज करते ही ये क्या बन गया? CH3 CH2OH। इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो अल्कोहल बना है, यहाँ हम एक चीज सीखे हैं। हम क्या सीखे हैं? देखो यहाँ लाइट आ रही है, यहां पर, यहां नहीं आ रही ना। अब देखो, अगर हमें एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH मिल जाए, या फिर एग्जामिनर हमें लिख के दे दे KOH प्लस वाटर, या फिर एग्जामिनर हमें लिख के दे दे NaOH प्लस वाटर, H2O, वाटर, तो हमेशा हमें एल्काइल हैलाइड से CH3 CH2Cl, एल्काइल हैलाइड से
हमेशा हमें मिलेगा बेटा एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल। दैट मीन्स CH3 CH2OH। क्या मिला? एल्कोहल। H2O प्लस KOH। बोलो याद रहेगा। लेकिन यहीं पर अगर मुझे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक को एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, शॉर्ट में लिखता हूं ताकि आप पहचान पाओ, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH, इधर ध्यान होना चाहिए, या फिर एग्जामिनर लिख दे C2H5OH इज एल्कोहल प्लस KOH, या फिर C2H5OH प्लस NaOH। अगर एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया ना, तो अगर ये इनमें से ये रिएजेंट मिला, देखो ये रिएजेंट मिला तो क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड से कौन मिला? एल्कोहल। लेकिन अगर ये रिएजेंट मिलेगा तो यहाँ पे जो आपका एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, एल्काइल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बता रहा हूं, ये पढ़ चुके हो तुम, दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं पे भी कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो एल्काइल हैलाइड है, और अगर आपको दिया गया C2H5OH प्लस KOH, तो यहाँ पे होती है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन भी कौन सी होती है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दैट मींस जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा और उसका पड़ोस वाला बीटा, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने की वजह से आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बाहर निकल गया। दैट मींस आपको मिला एल्कीन। क्या मिला? एल्कीन मिला। बोलो समझ आया? तो ये बात अपने को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एल्कोहलिक KOH दिया है, एक्वस KOH दिया है, एल्कोहलिक NaOH दिया है, एक्वस NaOH दिया, क्या दिया, तो क्या होगा? अब पता पड़ा। इसका मतलब हम एल्कोहल को एल्केन से सिंगल स्टेप में नहीं बना सकते, हमें एटलीस्ट 2 स्टेप यूज करनी पड़ेंगी। बोलो क्लियर है? सेकंड आ जाओ, आप लोगों की फेवरेट एल्कीन, जो सबसे हमेशा लंबी होती है और सबसे ज्यादा चीजें में बता के जाती है। अब सारी चीजें पढ़ चुके हो एल्कीन, में दोबारा बता रहा हूं। सेकंड, फ्रॉम एल्कीन, देखो जब एल्कीन से करोगे तो अब यहां पे 2 मेथड है। एक आया डायरेक्ट मेथड, यानी ए इज डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड है, याद करो। देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्या है ये? एल्कीन है। और सबसे पहला मेथड ये पढ़ा चुका हूं हेलो एल्केन हेलो एरीन में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब डायरेक्टली बताऊंगा, ये पढ़ा चुका है। सबसे पहला है बाय यूज ऑफ डाइल्यूट H2SO4। और जब डाइल्यूट H2SO4 को यूज करते थे तो क्या होता था? इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था, जिसकी वजह से क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? रीअरेंजमेंट होता है, ये बता चुका है ना। एल्किल हैलाइड के जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें बताया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, है ना। अब देखो रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पे नेगेटिव यहां पॉजिटिव, कितना डिग्री कार्बोकैटायन, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी और कंपाउंड क्या बनेगा? CH3C, और यहां पर आके OH जुड़ेगा, और यहां पर CH3 और CH2 CH3, यानी क्या मिला? अल्कोहल मिला। क्या मिला? अल्कोहल। बोलो पता चला? सेकंड रिएक्शन क्या थी? सेकंड रिएक्शन इज HgOAC का होल ट्वाइस डॉट वाटर और NaBH4। क्या नाम था इस रिएक्शन का? ऑक्सीमर्करेशन, डीमर्करेशन, ऑक्सीमर्करेशन, ऑक्सीमर्करेशन, डीमर्करेशन। और ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन में देखो यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है।
देन कार्बोकैटायन बनने की वजह से रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो भी आपका रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है, ये, और जुड़ेगा कौन, OH। तो किस पे जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन कम है। दैट मीन्स कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बना हमारा CH3CH, CH3CH, OH और CH3। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं करे हैं, हेलो एल्केन हेलोरीन नहीं किया है, वो नहीं कर पाएगा इन्हें अब, है ना, क्योंकि सारा का सारी ऑर्गेनिक आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो इससे पहले पिछले कवर करो फिर इन्हें करो, अदरवाइज बैठे रहना, फिर नहीं सीख पाओगे ऑर्गेनिक। और ये गारंटेड है, अगर स्टार्टिंग से एंड तक ऑर्गेनिक करते रहे ना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा, है ना। तीसरा, द लास्ट वन, थर्ड, B2H6- या डॉट H2O2, क्या नाम था इसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और क्या याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, AM के रूल लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा, OH उस पे जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 और OH। तो देखो तीनों से अल्कोहल बने हैं, लेकिन तीनों अलग अलग अल्कोहल बने हैं। और ये मैंने बहुत डिटेल में हेलो एल्केन हेलोरीन में कराया है विद रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो चलो एक बार इसको नोट करो, फिर एल्काइन से बनाते हैं, वहां मजा आएगा, है ना। लेकिन पहले इसके इनडायरेक्ट मेथड भी देख ले, इसके इनडायरेक्ट मेथड भी तो देख ले, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो करो बेटा नोट। अब देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। देखो डायरेक्ट मेथड से तो आपने देख लिया, अब इनडायरेक्ट मेथड से आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो वही प्रीवियस रिएजेंट्स जो आपने पहले यूज किए थे उन्हीं को यूज करेंगे हम लोग। देखो कैसे, या तो आप एल्कीन लो, देखो बी इनडायरेक्ट मेथड, बी इज इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में आपको हमेशा बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको रिएजेंट की नॉलेज बढ़ जाए, और जितनी अपने को रिएजेंट की नॉलेज बढ़ती जाएगी उतना अपन कन्वर्जन सीख पाएंगे, ऑर्गेनिक को जान पाएंगे, है ना। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट मेथड में जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोल दिया मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इससे मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। लेकिन एग्जामिनर ने मेंशन किया स्पेशली कि इन 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप में कैसे बनाओगे। अब या तो आप एल्कीन को NiPT या एल्कीन में सीधे HX ऐड कर दो, HX। तो जैसे HX ऐड करोगे तो H पॉजिटिव और X बॉन्ड टूटेगा, यहां नेगेटिव और यहां, और पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव, और क्या बना CH3 CHX और CH3, बोलो क्या है ये, एल्काइल हैलाइड। और क्या आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हो, अभी बताया था एक्वस KOH को यूज करो। जैसे एक्वस KOH को यूज करोगे तो वो X को हटा के क्या हो जाएगा, OH जोड़ देगा और CH3। कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद है। एक OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है ना। हेलो एल्केन में पढ़ाई हुई है। या तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखना जरा ध्यान से, तुम लोग बताना, मैंने बोल दिया HBr/R2O2, अब क्या लगेगा, देखो यहां तो क्या लग रहा था, M के रूल याद है, लेकिन यहां पे पेरोक्साइड की वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br बना। अब भी एल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन पहले एल्काइल हैलाइड देखो कहां लगा था, मिड में, अब क्या लगा है, टर्मिनल। क्यों, कि पेरोक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, पेरोक्साइड देखते ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। और अब कंपाउंड को फिर से आप ट्रीट कर दो एक्वस KOH से, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। बोलो है आसान।
और एल्कीन से कैसे बना सकते हो, देखो यार एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, लो डालो NiPTPD में से कुछ भी डाल दो /H2, बोलो क्या काम है इसका, NiPTPD का काम क्या होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो देखो ये रहा पाई बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ो और क्या बन जाएगा CH3CH2 और CH3, बोलो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा एल्केन। और अब एल्केन से क्या आप डायरेक्टली अल्कोहल बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, याद है ना, एल्केन का सिर्फ हम फोटो हेलोजिनेशन कराते हैं। तो जैसे ही फोटो हेलोजिनेशन कराओगे HNu/Cl2 क्या कंपाउंड बना CH3 CHCl और CH3, अब आपका बन गया एल्काइल हैलाइड। और अगर एल्काइल हैलाइड बन गया बच्चों, तो अब क्या आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हो बाय यूजिंग एक्वस KOH। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह कूद कूद के आ जा रहा है। क्या बना, अल्कोहल, क्या बना, अल्कोहल। है आसान। और कोई मेथड जो दिमाग में आ रहा हो, कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इस मेथड से भी बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड नहीं कर रहा, हम एल्कीन से बना रहे हैं, है ना, तो ठीक है, इतना काफी है ना। नाउ अब आ रहे फ्रॉम एल्काइन, यार देखो एल्काइन से आप डायरेक्टली अल्कोहल बनाते हो, लेकिन एल्काइन से जो आपका अल्कोहल बनता है ना बेटा, वो अनस्टेबल बनता है, वो इनॉल फॉर्म बनती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान, टॉटोमेरिज्म एकदम सही जा रहे हो, है ना। हाँ देखो सी नहीं, थर्ड, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। जब एल्काइन को यूज करोगे तो एल्काइन से भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अगेन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड सीधे सीधे बना सकते हैं, लेकिन यार पंगा ये है कि उससे अनस्टेबल अल्कोहल बनेगा, है ना, लेकिन फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर बताऊंगा कि इसके बाद फर्दर क्या होता है ना। देखो एक एल्काइन ले लो, आपने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द एल्काइन। आप लोगे Hg2 पॉजिटिव / वाटर, कई बार एग्जामिनर आपको HgSO4 भी लिख के दे देगा, तो HgSO4 लिखे मिले या Hg2 पॉजिटिव / वाटर, तो क्या होगा, तो आपको मैकेनिज्म वाइज बताता हूं ताकि आप सीख पाओ, है ना। देखो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पास आया Hg2 पॉजिटिव, जैसे Hg2 पॉजिटिव आया बॉन्ड टूटा नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो आपको पता है। जैसे बॉन्ड टूटेगा Hg2 पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, CH नेगेटिव पे, और क्या बना देगा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH Hg। अब देखो पॉजिटिव ने नेगेटिव पे अटैक किया है, तो 2 पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा Hg पॉजिटिव। लेकिन Hg जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जिसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन को डोनेट कर देता है, और जैसे ही कार्बोकैटायन को डोनेट करेगा क्या बनाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, फिर से इस पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, इसके पास आएगा वाटर, यहां से पॉजिटिव हट गया, जब इसने डोनेट किया तो पॉजिटिव हट गया। अब आया वाटर, वाटर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, जैसे ही मरकरी क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मैं ऑलरेडी पॉजिटिव था, तुझे मैंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो मैं डबल पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स मैं अनस्टेबल हो गया, तो भाई मेरा बॉन्ड क्या कर, मुझे वापस कर दे। मरकरी अपना बॉन्ड वापस लेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही अपना बॉन्ड लेगा तो वापस से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH3COH, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे Hg पॉजिटिव दोबारा आ गया। लेकिन अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं ना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं क्या मैं पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता हूं, नहीं, बोलेगा यार फिर एक काम कर हाइड्रोजन, तू अपना रास्ता ना,
मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर ताकि मैं अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा सकूं। और स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 और COH डबल बॉन्ड और CH और यहां पर आया बेटा Hg पॉजिटिव। कौन सा बॉन्ड बताओ, हाइड्रोजन गया तो बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आया, और एक बॉन्ड का मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज ने एक पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और जैसे ही वो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं बचा। लेकिन अब मरकरी को भी तो हटाना पड़ेगा, मरकरी को हटाने के लिए आप साथ में NaBH4 यूज कर लोगे, और जैसे ही आप NaBH4 यूज करोगे, जैसे ही आप NaBH4 यूज करोगे वो क्या करेगा, मरकरी को यहां से उड़ा देगा, और क्या बन गया CH3COH ऐसे बना दूं, और डबल बॉन्ड CH2, मरकरी को हटाया और हाइड्रोजन को जोड़ा NaBH4 ने। अब क्या आपको अल्कोहल मिल गया, क्या आपको अल्कोहल मिल गया। अब ये जो अल्कोहल है ना, इसको देखो, इसके पास डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो एल्कीन का है इन और अल्कोहल का है ऑल, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और लेस स्टेबल होने की वजह से इनॉल फॉर्म के अंदर हमेशा और हमेशा होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म जो है एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड यहां चले जाता है, और जैसे ये प्रोसेस हुआ तो आपको क्या मिला, CH3C। अब C ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो CH3। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म, जो क्या होती है, मोर स्टेबल। दैट मीन्स बनाने तो गए थे अल्कोहल, लेकिन बन गया कौन, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। बोलो समझ आया, आसान है। तो इतना मैकेनिज्म कराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या याद रखना है, याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, OH ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम हो, तो यहां जुड़ेगा, और यहां जुड़ने के बाद आप क्या कर दोगे, टॉटोमेरिज्म करा दोगे। बस सिंपल सा, इतनी सी बात याद रखना बस, ठीक है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, OH यहां जुड़ेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, इनॉल फॉर्म बनेगी, और टॉटोमेरिज्म होकर क्या बन जाएगी, कीटो फॉर्म बन जाएगी। बोलो है आसान, एक बार नोट करो, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा यार, अभी तो मजा आएगा, है ना, करो एक बार नोट। चलो तब एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा मैं आप लोगों को, उस क्वेश्चन को और करो जरा, है ना, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। देखो हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर की भी काफी चीजें यही कवर हो गई हैं हमारी, है ना। देखो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अब की बार मैं आपको दे रहा हूं HgOAC का होल ट्वाइस डॉट H2O और NaBH4। देखो ये भी तो अल्कोहल ही बना रहे हैं, है ना, तो ये भी एक बॉन्ड ही तोड़ेगा, तो अपना दिमाग लगाओ और बताओ ए कंपाउंड क्या बनेगा। आप टॉटोमेरिज्म के बाद वाली फॉर्म बताओगे। दूसरा मैंने आपको दिया है B2H6/H2O2, और ये बनेगा बी कंपाउंड, ये भी अल्कोहल ही बना रहा है। तो एक मैंने बना दिया, दो आप बना के बताओ मुझे, है ना, करो बेटा ट्राई। आओ तो देखो, एक बार चेक करना आप लोग, ठीक है, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से चेक करना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। बेटा डायरेक्टली बन जाएंगे, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है इन सब में, है ना, बस सीधे याद होनी चाहिए। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला जो है वो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन है। अभी देखी थी एल्कीन में कौन सा रूल फॉलो होता था, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, तो एम के रूल फॉलो हो रहा है, और एम के रूल के अकॉर्डिंग OH किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन कम है और मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, OH किस पे जुड़ेगा, इस पे, बॉन्ड टूट के ही जुड़ेगा। दैट मींस आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे कौन सा रूल लग रहा है,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है ना, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। दैट मींस एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, OH किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, है ना। तो यानी यहां के जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और OH, ऐसी तो बनेगा। कौन सा CH2, क्यों होगा CH2, जब यहाँ पे H जुड़ा, इस पर यहाँ पे जुड़ा ना, दोनों प्रोडक्ट बन गए, लेकिन दोनों के दोनों प्रोडक्ट कैसे अनस्टेबल है, यानी दोनों इनॉल फॉर्म है, दोनों में टॉटोमेरिज्म होगी। जब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी, जब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या है ये, कीटोन। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहाँ पे जो H है ये इस कार्बन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा और क्या बना टॉटोमेरिज्म होकर के, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, बोलो क्या बना, एल्डिहाइड। याद रखना, यही पूछा जाएगा, यही आएगा कंपटीशन में, यही चीजें पूछी जाती है ना। बोलो कर पाओगे, तो देखो सबस्ट्रेट सेम था लेकिन रिएजेंट अलग थे, जिनकी वजह से प्रोडक्ट भी क्या बने, अलग अलग बने। बोलो क्लियर है। चलो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे थे हम लोग प्रिपरेशन मेथड के बारे में, जहां पे हमने एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया। अब हम लोग एल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फोर्थ वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और जब भी हम एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, हमने अभी देखा था एक्वस KOH को यूज करते हैं, एक्वस NaOH को यूज करते हैं। तो देखो एल्काइल हैलाइड है हमारा CH3CH2Cl, और जैसे ही मैं एक्वस KOH को यूज करूंगा या एक्वस NaOH को यूज करूंगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH। दैट मीन्स क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो एल्काइल हैलाइड से क्या बना, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, किससे हुआ, एल्काइल हैलाइड से, है ना। तो एल्काइल हैलाइड से आप डायरेक्टली अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना। तो सीधे बन रहा है, पर इनडायरेक्ट हम इतना यूज यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ कन्वर्जन इनडायरेक्ट मेथड से यूज नहीं होंगी, है ना। चलो शाबाश। एल्काइल हैलाइड के बाद अब हम लोग फर्दर बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। तो देखो हम लोग फिफ्थ बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से बात कर रहे हैं। देखो बच्चों सुनो, जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड से बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यहाँ कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे, उनको देखते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं बाय, देखो लाइट तो नहीं आ रही, आ रही है तो बताएगा कौन, यहाँ पे आ रही है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके आप कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे ना। व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, हाँ एल्डिहाइड्स और, हाँ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पर इनको यूज करके आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, यानी इनसे अल्कोहल बनाना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी तीन, पहला LiAlH4, जिसको एग्जामिनर शॉर्ट में LaH लिख के देता है, फुल फॉर्म क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो क्लियर है। सेकेंड रिएजेंट इज NaBH4 and the third reagent is NiPt
PD/H2। अब देखो सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। मेरा एग्जाम्पल है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और मैंने क्या यूज किया है, LiAlH4 LiAlH4 स्लैश डी पॉजिटिव आयन, है ना, ऐसे लिखता हूं, स्लैश डी पॉजिटिव आयन, ठीक है। व्हाट इज डी, ड्यूटेरियम, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक और इसी में थोड़ा सा रिएजेंट चेंज कर रहा हूं, मैंने बोला LiAlD4 स्लैश H पॉजिटिव आयन, LiAlD4 स्लैश H पॉजिटिव आयन। अब देखो दो अलग अलग रिएजेंट हो गए, तो देखो दोनों से प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। पहले वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आके बनेगा CH3CH2, कोई बताना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड, CH2OD। और यहां पर क्या बनेगा, CH3CH2CHDOH, ये कंपाउंड बना। तो कैसे डिफरेंट बना, तो याद रखो, जो H पॉजिटिव आयन मीडियम के पास होता है वो हमेशा आके जुड़ता है हेट्रो एटम से। कौन सा होता है, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम वो एटम होता है जो कार्बन से अलग एटम है, यानी पूरी चेन कार्बन की है, जो अलग से एटम जुड़ा है वो कैसा एटम है, हेट्रो एटम है। तो H पॉजिटिव आयन comes from the medium is always attached to हेट्रो एटम, है ना, बोलो समझ पा रहे हो। तो देखो नोट डाल के लिख देते हैं, H positive ion comes from the medium is always attached to हेट्रो एटम। हमेशा किससे जुड़ेगा बेटा, हेट्रो एटम से। एंड हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव comes from LiAlH4 always attached to the carbon, कौन सा कार्बन, जिससे हेट्रो एटम जुड़ा है वो कार्बन। बोलो पता चला। तो जरा बताओ आपके पास कितना डिग्री अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से हमेशा क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहीं पे देखो, मैं एक एग्जांपल नंबर 1, नाउ द एग्जांपल नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो दिख रहा है, ये क्या है, कीटोन। लो कीटोन में मैं फिर से यूज कर रहा हूं LiAlD4 स्लैश H पॉजिटिव, एंड द सेकेंड वन इज LiAlH4 स्लैश D पॉजिटिव, है ना। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मीडियम से H पॉजिटिव किस पे जुड़ेगा, हेट्रो एटम पे, दैट मींस कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH या CD, हाँ CD, ये याद रखना है, OH और CH3, ठीक है। जबकि यहां क्या बनेगा, CH3CHOD और कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब हम क्या समझे कि जब भी एल्डिहाइड होगा, तो उसके रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और जब भी कीटोन होगा तो रिडक्शन से क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। बोलो क्लियर। एक बार इसको नोट करो, इस पूरे को नोट करो, देन NaBH4 और NiPT/PD को भी अपन लोग पढ़ते हैं ना, करो बेटा क्विकली नोट। एक काम करो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग भी करो बेटा, है ना। जब तक इसको नोट करने के बाद, ये क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं,
स्लैश डी पॉजिटिव। आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। करो एक बार ट्राई करो। चलो देखो, जैसे ही आप यहां पर रिएक्शन कराओगे LiAlH4 की, तो ऑक्सीजन इज हेटेरो आइटम, और हेटेरो आइटम पे हाइड्रोजन कहां से आता है, मीडियम से, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, O और D, यही बनेगा। अब एक चीज देखो, डबल बॉन्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, यही इस क्वेश्चन को कराने का मतलब था। देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि LiAlH4 जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे LiAlH4 स्लैश H पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड इट कैन रिड्यूसेस एल्डिहाइड। किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कॉमा कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जैसे एस्टर्स, है ना। और किसको करेगा, अमाइड, साइनाइड, इन सबको क्या करता है LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं या यहां कर दूं, यहां से ये है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया, एग्जांपल नंबर 4, मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, और मैंने आपको दिया LiAlH4 स्लैश H पॉजिटिव। तो देखो ये कैसा पार्ट है, कार्बोनिल पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये दोनों को रिड्यूस करेगा, और दोनों को रिड्यूस करके क्या बना देगा, CH3 CHOH CH2 CH2OH। दैट मीन्स क्या समझ आया यहां से कि ये जो है ये एसिड को भी रिड्यूस करता है, किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल में। किसको किसमें रिड्यूस कर रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल में। एस्टर को भी रिड्यूस करेगा 1 डिग्री एल्कोहल में। समझ आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 5 लिख दिया, मैंने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, कहां पर, हाँ 2 ऑक्सीजन थे ना, तो दोनों को हटा करके एक ऑक्सीजन को हटा देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या, ऑक्सीजन को हटाना, है ना। तो बॉन्ड को तोड़ के एक ही ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कहो तो मैकेनिज्म बताऊं, कहोगे तो बता दूंगा, है ना। अब देखो, जैसे ही आपने LiAlH4 स्लैश H पॉजिटिव को तोड़ा, तो ये क्या करेगा, ये इसके बीच का एक तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, और यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा, पूरा नहीं एक बॉन्ड, और क्या बना देगा, CH3 CH2OH प्लस यहां पर CH3 लिख लो OCH3, है ना, ताकि थोड़ा वेरिएशन आ जाए, CH3OH। तो क्या हुआ, 2 एल्कोहल बना दिए, है ना। हाँ बोलो, क्लियर है, आसान है, कर पाओगे, कोई डाउट। नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड जो आप पढ़ रहे थे, ए डाला था, फर्स्ट डाला था LiAlH4 में, 1 डाला था। तो सेकंड बेटा NaBH4 स्लैश H पॉजिटिव, ये जो है ये एक माइल्ड, वीक नहीं बोलते हैं ना, वीक बोले किसी की इंसल्ट क्यों करनी, तो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होगा, ये भी छोटा भाई है LiAlH4 का, लेकिन क्या छोटा भाई बड़े भाई के बराबर ताकतवर होगा, नहीं होगा। तो ये रिड्यूस तो करेगा, लेकिन इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड
एंड कीटोन्स। सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। अब देखो एक कमाल की बात सुनो बहुत ध्यान से, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है LiAlH4 और NaBH4 दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन LiAlH4 में ऐसा क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 में ऐसा क्या है कि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब LiAlH4 की बात करेंगे तो LiAlH4 में एल्यूमिनियम है जिसका बड़ा साइज है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बड़ा साइज है तो ज्यादा हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, इजिली ब्रेक कर सकता है ना। लेकिन NaBH4 में कौन है? बोरोन है। बोरोन का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, याद है? बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, याद है? तो बोरोन का साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से साइज वो इतना एक्टिव नहीं है, और उस वजह से वो क्या, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो क्लियर हुआ? किस किस को रिड्यूस कर सकता है बेचारा? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को, है ना। सेम देखो, अगर H पॉजिटिव आयन की बात करें तो H पॉजिटिव आयन जो है वो NaBH4 में भी हेटेरो एटम के पास कहां से आएंगे? मीडियम से। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम NaBH4, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O और H कौन है? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड है और मुझे दिया हुआ है NaBH4 स्लैश B पॉजिटिव, और बेटा दूसरा दिया हुआ है NaBH4 BD4 स्लैश H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और OD, यही बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CHD और OH। बोलो समझ आया? कोई डाउट? इसका मतलब H पॉजिटिव कम्स कहां से आ रहा है? मीडियम से आ रहा है, और H पॉजिटिव जो है, जो NaBH4 से आ रहा है, वो किससे अटैच होगा? कार्बन से। सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, अगर मैंने NaBH4 स्लैश NaD4, यानी सारी चीज NaBD4 स्लैश H पॉजिटिव, यानी सारी चीजें क्या है? एज इट इज है ना। NaBH4 सारी चीजें एज इट इज है, तो देखो दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा। यहाँ पे भी अगर NaBH4 करूंगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट सेम बनेगा। अगर मैं यहाँ पे भी NaBH4 स्लैश D पॉजिटिव लिख दूं तो काम सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मैं घूम फिर कर यहाँ पे आऊं, अगर मैं घूम फिर के यहाँ पे आऊं, तो क्या इस वाले पार्ट को रिड्यूस करेगा NaBH4? नहीं करेगा, यानी ये पार्ट ऐसा ही रहेगा। तो एक बार इसको नोट करो, फिर इनको NaBH4 के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर NiPTPD पे आएंगे, है ना। करो बेटा एक बार नोट। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसको मिटा करके ऊपर बना लेते हैं बच्चों, है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को, और देखते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। अगर मैंने NaBH4 को यूज किया स्लैश H पॉजिटिव, तो NaBH4 देखो ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट। तो क्या NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है क्या? नहीं करता ना। तो सिर्फ किसको करेगा? कीटोन वाले पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, और क्या बना देगा? CH3 CHOH CH2 COOH, ये बना देगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 5, अगर अपन ने एस्टर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 और NaBH4 को यूज किया, तो अब भी क्या करेगा NaBH4? ये कार्बन वाले पार्ट को रिड्यूस करेगा, तो इस पार्ट को रिड्यूस ऐसा नहीं होता है, ये कार्बन पार्ट इसमें है ही नहीं, ये एस्टर है, एस्टर में कोई कार्बन पार्ट नहीं होता है, यानी एक पूरे को रिड्यूस नहीं करेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना इस बात को, समझ आया? शाबाश। नाउ द थर्ड वन, NiPTPD
H2। सबको पता है इसका काम है ब्रेक ऑल पाई बॉन्ड्स एंड ऐड हाइड्रोजन। और क्या है ये, एक तरह का, देखो लाइट तो नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वो लाइट तो नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको रिड्यूस करता है। तो इट कैन रिड्यूसेस, देखो यहाँ पे सही है, थोड़ा ऊपर करूं क्या, देखो यहाँ पर सही है, देखो इट कैन रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड, एल्कीन एंड एल्काइंस है ना। हाँ, तो ये इन सबको रिड्यूस करता है ना, इनमें से कोई भी मिल गया तो ये सबको रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, स्टार्टिंग के अल्कोहल। बाकी आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन दूंगा, उसी के थ्रू आप करना। देखो मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, आपको दिया है LiAlH4/H पॉजिटिव। दूसरा मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, NaBH4/H पॉजिटिव। थोड़ा ऊपर बना दूं क्या इसको, थोड़ा ऊपर क्या है ना, नीचे, चलो नीचे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, और प्लेटिनम/H2, ए, बी और सी कंपाउंड्स क्या बनेंगे ये आपको बताना है ना। तो आप ए बी सी कंपाउंड बनाओ जरा और मुझे बताओ, तब तक मैं इसको रब कर दूं इस साइड का, है ना। बनाओ बेटा, लगाओ दिमाग। तो देखो करते हैं बेटा, सबसे पहले LiAlH4। LiAlH4 का क्या काम है, किस किस को रिड्यूस करेगा, बोलो किस किस को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, और क्या बना देगा, क्या CH2OH बनाएगा। क्या आपने रिंग से डायरेक्टली OH जोड़ दिया, नहीं जोड़ा ना, CH2OH लिखा है ना, शाबाश। ये कौन है, कीटोन, इसको भी रिड्यूस करेगा और यहाँ पे क्या लगाएगा, OH डबल बॉन्ड, क्या इसको रिड्यूस करेगा, नहीं। और देखो ये बना, देखो बी की बात कर रहे हैं, बी में देखो NaBH4, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, नहीं, यानी COOH ऐसी रहेगा। और ये कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस करेगा, और क्या बनाएगा, OH के डबल बॉन्ड को इफेक्ट डालेगा, नहीं। सी, NiPT/PD वाला, देखो ध्यान से, COOH को रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा, CH2OH। पाई बॉन्ड तोड़ दिए ना, तोड़ के बताऊं, जरूरत पड़ेगी तो बोलना, मैं तोड़ के बता दूंगा, है ना। और डबल बॉन्ड O है तो इसको OH, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ देगा। तो देखो तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बने, तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट थे। एक लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट और रह गया है आपका, जो मैंने वहां नहीं लिखा, आप वहां पे लिख लेना, वो है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा BBR रिडक्शन। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, BBR रिडक्शन। अब बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में क्या बोला गया, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है, वो रिएजेंट यूज होता है बेटा सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH। एग्जामिनर बहुत कॉमनली पूछता है, बहुत कॉमनली पूछेगा। और इसका क्या काम है, इट कैन ओनली रिड्यूसेस एस्टर, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, एस्टर को ही रिड्यूस करेगा और किसी को रिड्यूस नहीं करता है। और एस्टर को रिड्यूस करके बनाता है अल्कोहल। तो ये बहुत कॉमन है, ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। तो देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, जैसे ही मैंने
सोडियम प्लस C2H5 को यूज किया है तो ये बना देगा CH3CH2OH प्लस CH3OH। दैट मीन्स यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। इसका मतलब आपने कार्बोनिल कंपाउंड से रिडक्शन पढ़ लिया। अब क्या बचा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अभी देखा कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन कौन रिड्यूस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कितने कौन सा नंबर होगा हमारा? एल्काइन के बाद तीसरा एल्काइन था, चौथा एल्काइल हैलाइड, पांचवा कार्बोनिल, छठा सिक्स हम बात कर रहे हैं किससे? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ऐसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अभी भी देखा कौन है? LiAlH4 और NiPTPD और बोवन ब्लैंक रिडक्शन, BBr रिडक्शन, है ना? तो ये सब हमने देख ही चुका है। तो सिंपल सी एक लाइन लिख देते हैं, रिड्यूस्ड by LiAlH4/H positive NiPTPD/H2 and sodium plus C2H5OH इथेनॉल। इनसे अपन लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे, है ना? नाउ ये था डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में एक चीज मुझे आपको बतानी है ना? इसीलिए मैं अभी रुका हुआ हूं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इनडायरेक्ट मेथड। और जब बेटा इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और जब भी हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग CO2 को रिमूव करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और क्या बनाते हैं? एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो रिएजेंट चाहिए होता है वो रिएजेंट होता है बेटा आपका CaO प्लस NaOH स्लैश हीट। CaO प्लस NaOH इज सोडा लाइम। तो एग्जाम में सोडा लाइम लिख के भी दे सकता है तो आपको भूलना नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मैंने बोला CH3CH2COOH। जैसे ही मैंने CaO प्लस NaOH को यूज किया और हीट किया तो वो यहां से ये जो CO2 है ना, इस CO2 को हटा देगा। CO2 हटते ही हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और क्या बन गया? CH3 बोलो क्या बना? एल्केन। क्या आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो डायरेक्टली? नहीं बना सकते। क्या बनाओगे पहले? एल्काइल हैलाइड। डालो Cl2 और H। जैसे ही डाला CH3CH2 और अब एल्काइल हैलाइड से तो एक्वस KOH और क्या बन गया बेटा? CH3CH2OH। बोलो पता चला? तो इसी के साथ आपके प्रिपरेशन मेथड्स खत्म होते हैं अल्कोहल्स के। हमने अल्कोहल बनाना सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे हम लोग अल्कोहल से अदर कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना? तो कर लो बेटा एक बार नोट।